here is the religion of Islam. और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है. अभय मुद्रा उन्होंने दिखाया कि मतलब उनका है कि माफी, क्षमा. ये हमारे देश में पहली बार हुआ इस तरह से कि जो लोग इस तरह का आचरण करते हैं और अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो वास्तव में हिंदू नहीं है. माननीय राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी कहा, संपूर्ण विपक्ष और उनके साथ साथ पूरा देश कहीं ना कहीं उनकी बातों से सहमत ही नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अभय मुद्रा की बात कही, इसके माध्यम से वो ये बताना चाह रहे थे कि हमारे देश की जो संस्कृति है वो अहिंसा की संस्कृति है, क्षमा की संस्कृति है, न कि हर एक को डरा के, धमका के उन पर राज करने की संस्कृति है. उनके बोलने का जो तात्पर्य था उससे यही पता चल रहा था. साथ ही उन्होंने ये भी अपनी बातों से दर्शाया कि हमारे देश में कई धर्म एक साथ रहते हैं. उसमें उन्होंने बुद्धिज्म की बात कही, उन्होंने गुरु नानक देव की फोटो दिखाया और जिनके भी बुद्ध और जिनके भी बारे में कहा, तो एक अभय मुद्रा उन्होंने दिखाया कि मतलब उनका है कि माफी, क्षमा. तो इसको क्यों नहीं भाजपा की जो केंद्र सरकार है वो जिस तरह से ईडी, सीबीआई और तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से लोगों को डरा रही है, धमका रही है. आपने देखा होगा कि किस तरह से सिटिंग जो सीएम है उनको भी झूठे आरोप में भी जेल में डाला जा रहा है. ये हमारे देश में पहली बार हुआ इस तरह से कि झूठा आरोप. माननीय झारखंड न्यायालय हाईकोर्ट ने भी कहा कि हेमंत सोरेन जी को ईडी ने 5 महीने से जेल में रखा, लेकिन उनके खिलाफ एक भी सबूत ईडी के पास नहीं है. अभी अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, तमाम लोग जेल में, संजय सिंह भी जेल में थे, उनके खिलाफ भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला. तो इस पर इन तमाम बातों को का सार निचोड़ निकाल के उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि डरा धमका के सरकार नहीं चलाना चाहिए, ये हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ है. वो इंटायर हिंदू सोसाइटी नहीं है लोकसभा में, जो उन्होंने हिंदुज्म को लेकर बयान दिया कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो वायलेंट हैं और ये सीरियस है. देखिए, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं से उनका तात्पर्य, राहुल गांधी जी का तात्पर्य आरएसएस था, बीजेपी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी थे. उन्होंने इन तीनों को टारगेट किया, ऐसा नहीं कि पूरे हिंदू समाज को कहा. मतलब उनका कहना था जो लोग इस तरह का आचरण करते हैं और अपने आप को हिंदू कहते हैं वो वास्तव में हिंदू नहीं है. ये कहने का उनका लब्बो-लुआब था, जितना हमें समझ में आया. कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को वायलेंट कहा है, ये एक गंभीर मामला है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राहुल गांधी को अपने रिमार्क के लिए माफी मांगनी चाहिए. अमित शाह जी ने भी अपनी बात कही थी लोकसभा में कि पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी. देखिए, सत्ता पक्ष तो ऐसा कहेंगे ही, क्योंकि बातों को घुमाना शुरू से ही उनकी आदत रही है, बातों को घुमा के कहना. दरअसल उनका ये कहना नहीं था, तब तो वो भगवान शिव जी को भी नहीं दिखाते. उन्होंने शिव जी को दिखा के कहा कि हमारी जो परंपरा है ऐसी है, हिंदुओं की परंपरा इस तरह से शांति की रही है, अभयदान की रही है. और वो हिंदू से तात्पर्य उन्होंने कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा कि उन्होंने टारगेट किया कि आरएसएस, बीजेपी या मोदी जी जिस तरह से हिंदू कहते हैं खुद को, लेकिन हमेशा लोगों को डराते धमकाते हैं, इस तरह से इसका विरोध उन्होंने किया था. अमित शाह ने publicly said that those who call themselves Hindu talk of violence and do violence. He doesn't know that in our country people proudly call themselves Hindu. Connective violence with any religion is wrong. मैंने वही जवाब तो सेम ही है ना कि इन लोगों ने एक दूसरे को मिसकोट किया, जैसे कि अमित शाह जी ने भी जो बात कही, मोदी जी ने भी कही. तो ये राहुल गांधी जी का तात्पर्य ऐसा नहीं था कि पूरे हिंदू समाज को लेकर वो कहते. उन्होंने सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को टारगेट किया है.